एक भौतिक पुण्य अर्जित करने के अनेक साधनों में भले ही कितना ही दक्ष क्यों ना हो, वैदिक ज्ञान में पारंगत ही क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, पद्म पुराण से ये उल्लेख मिल रहा है, यदि वह विष्णु भगवान का वैष्णव, कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का, श्री हरि नारायण का यदि वह वैष्णव नहीं है, अर्थात भक्त नहीं है, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के ज्ञान, परम सत्य के ज्ञान, भावनामृत स्वयं भावना को नहीं समझता है। कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। तो व्यक्ति वास्तविकता में गुरु बनने के योग्य नहीं है, गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव है, स्वपक्ष, पूर्व श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने कहा शूद्र के नया, और यहाँ पे पद्म पुराण से तो जो उल्लेख मिल रहा है स्वपक्ष, उसे शूद्र बोले निम्न जाति का माले, या स्वपक्ष जो होते हैं चांडाल, शूद्रों से भी निम्न, स्वपक्ष कुकुर तक को भोजन बनाने वाले, तो वो भले ही कितना ही निम्न क्यों ना हो, आचरण में, कार्यों में अशिक्षित, उसमें समस्त अवगुण ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह वैष्णव है और कृष्ण के तत्व को समझता है, किंतु यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। हालांकि एक कृष्ण भक्त कभी भी निम्न आचरण नहीं कर सकता, परंतु विषम परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कोई भी पद, अथवा कभी कभी शुद्ध भक्तों के आचरण को समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। तो फिर भी जो उल्लेख है, जो वर्णन पद्म पुराण के अंदर ये वर्णन मिलता है, अवैष्णवो गुरुन्न स्याद वैष्णवः स्वपचः गुरु, सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर चर्चा की जा रही है वो सिद्धांत यह है कि यदि कृष्ण भक्त, कोई भगवान का भक्त या कृष्ण की भावना को समझने वाला, कृष्ण के तत्व को समझने वाला वैष्णव, यदि कोई भगवान का भक्त है, भले ही वो निम्न जाति का ही क्यों ना हो, कितनी ही निम्न जाति में यदि उसने जन्म ही क्यों ना लिया हो, जैसा कि स्वयं हम प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं। उन्होंने दैत्य कुल के अंदर, दानव कुल में जन्म लेने के बाद, हिरण्यकशिपु की संतान होने के बाद भी वे गुरु, जो उनको दर्जा है प्रहलाद महाराज को, वह जगत गुरु, पूरे जगत, पूरे संसार को तारने की वे क्षमता रखते हैं। तो षट्कर्मण निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन्न स्याद वैष्णवः स्वपचः गुरुः। तो व्यक्ति कितना ही मंत्र तंत्र में वैदिक ज्ञान, तो अर्जुन जी की भी यही स्थिति, उनका सारा ज्ञान जो है, उनका यहाँ तक कि धर्म का ज्ञान, उनकी शैक्षिक योग्यता, वह सब उनकी समस्या को हल करने में असमर्थ हैं। वो भीख मांग कर भी जीवन जीने के लिए तैयार हैं, परंतु फिर भी उन्हें लग रहा है कि वे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलती ज़रूर कर रहे हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। तो बहुत ही इन दो अनुच्छेदों में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं। तो हम सब देखते हैं कि विश्व में अनेक ऐसे राज्य, ऐसे देश हैं जो भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं, पूरित हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं।
और भौतिक सुख, सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य के अंदर वे बहुत अग्रिम हैं, परंतु फिर भी उनकी सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु फिर भी सुविधाओं तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हम अनेक बहुत ही धनवान और ऐश्वर्यवान लोगों को देखते हैं जो जीवन के अंदर अवसाद और अनेक समस्याओं से दुखी होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब स्वयं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने अमेरिका, यूरोप, अन्य पाश्चात्य देशों में जब गए, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही देखा और उन्होंने वहाँ के लोगों को उन्होंने ये बताया, व्याख्यान किया कि आप सब लोग तो धन और संपदा में भारत से कहीं अत्यधिक आगे हैं, परंतु फिर भी जो तमस और रजस गुण के प्रभाव से आप लोग अत्यंत मानसिक रूप से दुखी, भारत से भी अधिक। यद्यपि भारत जो है आपके जितना भौतिक उन्नत नहीं है, परंतु फिर भी वहाँ के लोग जो हैं वे अत्यंत अधिक आपकी तुलना में अधिक सुखी व संपन्न हैं। परंतु भौतिक संसाधनों और भौतिक उन्नति और संपत्ति होते हुए भी आपके जो समस्याएं हैं वे भारत की मात्रा में अधिक हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है। विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं तो उनको शांति की प्राप्ति, अत्यधिक भौतिक उन्नति, प्रगति, धन संचय, धन संग्रह, आर्थिक विकास करने के बावजूद मानसिक शांति, सुकून, वास्तविक सुख, निसंदेह भौतिक उन्नति, भौतिक प्रगति, धन संग्रह, ये सब जीवन के अंदर क्षणिक सुख प्रदान अवश्य करते हैं, परंतु ये वास्तविक और निरंतर नित्य सुख प्रदान करने में असमर्थ हैं। वह जीवन की समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि क्लेशों से निवृत्त, आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेशों से मुक्त करने में, पूर्णतया निवृत्त करने में असमर्थ हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण, इस अनुच्छेद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तविक सुख उन्हें तभी, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त, कृष्ण भावनामृत से युक्त, कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूरक भगवद गीता, कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूरक जो कृष्ण तत्व में पूर्ण है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण तत्व में पूरा पूर्ण है, के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो गीता और भागवत के परामर्श के माध्यम से ही श्रीमद् भगवद गीता जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया, आदि गुरु, जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो और अर्जुन जी ने भी जो है कृष्ण भगवान के शिष्यत्व को ग्रहण किया। तो मनुष्य वास्तविकता में, स्वामी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं,
कृष्ण तत्व पूरक श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करके ही वास्तविकता के अंदर जो है जीवन की समस्याओं से पूर्णतया निवृत्त हो सकता है। परंतु उनको ग्रहण भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूर्णतया एक योग्य कृष्ण भावनामृत से युक्त एक प्रमाणित कृष्ण भावनामृत से युक्त एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, एक योग्य, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु और जैसा पद्म पुराण में हमने के वर्णन में हमने देखा, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में वर्णित है और जैसा पद्म पुराण व अन्य शास्त्रों का जो निष्कर्ष है कि जो एक योग्य गुरु होता है, जो जीवन की समस्त उलझनों और समस्याओं को जो पूर्णतया समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है, वह पूरी तरह 100% कृष्ण भावनामृत होता है। उसका कृष्ण भावनामृत, उसका कृष्ण तत्ववेत्ता, उसका वैष्णव भगवान का एक शुद्ध भक्त होना अति अनिवार्य है। और हम सब लोग भी बहुत इस मायने में यदि अगर हम देखें तो हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें गीता और भागवत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के भगवान के एक शुद्ध भक्त के तात्पर्यों के माध्यम से हमको के व्याख्यान के अनुवादों के शब्दार्थ के माध्यम से हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो इस रूप से यदि हम देखें तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं। तो आखिरी अनुच्छेद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख, क्योंकि अर्जुन जी युद्ध के बाद अर्जुन जी को निसंदेह एक बहुत ही सुंदर, संपन्न, समृद्ध राज्य की प्राप्ति होगी और सर्वोच्च, परंतु फिर भी अर्जुन जी कह रहे हैं अवाप्य भूमाओ अस्पतनम शत्रुविहीन। समस्त योद्धा तो यहाँ पर युद्ध करने के लिए, विश्व के समस्त योद्धा यहाँ पर युद्ध करने के लिए एकत्रित हैं और निसंदेह जैसा कि प्रतीत हो रहा है युद्ध के अंदर समस्त योद्धा मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद गिनती के पांडवों के अतिरिक्त गिनती के 2-4 योद्धा और बचे थे। पूरी पृथ्वी जो थी वो युद्ध से विहीन हो गई थी। और उनके युद्ध करने पे अर्जुन जी के यदि वे युद्ध जीत जाते हैं तो वैसे भी भविष्य के अंदर कोई उनसे शत्रुता, क्योंकि ऐसे महान योद्धाओं भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे महान योद्धाओं को परास्त करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति कभी उनसे बैर करने की अपेक्षा भी नहीं करेगा। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि यदि इस धरा पे, इस भूमाओं पे धन धान्य संपन्न इस पृथ्वी के ऊपर अस्पतनम निष्कंटक शत्रुविहीन राज्य समृद्ध रिद्धम अत्यंत समृद्ध देवताओं के समान देवताओं की भांति सुराणाम अपि चाधिपत्यम राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम, देवताओं के समान आधिपत्य, सर्वोच्च राज्य भी यदि उनको प्राप्त हो जाए तो भविष्य के अंदर, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यदि धन, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य यदि ये सब जीवन की समस्याओं को हल कर सकते होते तो अर्जुन जी ऐसा नहीं कहते। अर्जुन जी बोलते निसंदेह कि चलिए अभी हम शोक से मैं व्याकुल हूँ, युद्ध करते हैं और युद्ध जीतने के बाद तो वैसे भी सुख, इतना सारे धन राज्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे।
परंतु अर्जुन जी कह रहे हैं कि मुझे भविष्य में भी ऐसा कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा। मम आपनोद्यात् नाहि प्रपश्यन्ति, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यशोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाओ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुरामणि चाधिपत्यम। देवताओं के समान राज्य भी प्राप्त हो जाए। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। कितना ही व्यक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए, एक प्राकृतिक आपदा, एक प्राकृतिक प्रलय किसी भी क्षण समस्त आधिपत्य, समस्त संपन्नता को एक क्षण के अंदर जो है समाप्त कर सकती है। और मनुष्य भले ही, जिस प्रकार स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मनुष्य प्रयत्नशील है, चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा, कहा जाता है कि रावण जी भी जो है वे चंद्र लोक तक, स्वर्ग लोकों तक एक सीढ़ी का निर्माण करना चाहते थे, जिसके द्वारा उनके राज्य के समस्त उनके राक्षसगण वे उच्च लोकों में जाकर और अपनी इच्छा अनुसार भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकें, और जब वे आना चाहें पुनः तो अपने राज्य के अंदर स्वर्ण लंका में पुनः वे लौट सकें। तो सदैव से मनुष्य जो है, और अभी भी जो है मनुष्य कामना करता है, यदि पृथ्वी के ऊपर कोई संकट आया तो भविष्य के अंदर हम दूसरे अन्य ग्रहों की शरण ले सकें, मानव जाति अन्य ग्रहों की शरण ले सके, और चंद्र लोक पर जाने के लिए मनुष्य जो है सदैव व अन्य लोकों पर, ना केवल चंद्रलोक, अन्य लोकों पर जाने के लिए मनुष्य जो है सदा से प्रयत्नशील रहा है। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। परंतु मनुष्य का जब पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। तो भले ही व्यक्ति भौतिक सुख के अंदर कितना भी आगे क्यों न निकल जाए, परंतु यदि जैसे ही मनुष्य का पुण्य, एक व्यक्ति का पुण्य खत्म होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वह पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र के अंदर उसको मृत्यु लोक के अंदर आना पड़ता है। उसको संघर्ष, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संघर्ष, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेशों का पुनः उसको सामना करना पड़ता है। और इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अंत वाक्यों में कहा, अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, यदि कोई सदा के लिए शोक का निवारण चाहता है, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस प्रकार अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान जी की शरण ग्रहण करी, शिष्यस्तेहम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसी प्रकार यदि हम शोक से सदा के लिए निवारण चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं, पूर्णतया निवृत्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन जी ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर, परम भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, परम सत्य की शरण ग्रहण करना जीवन के अंदर अत्यंत
अनिवार्य है यदि व्यक्ति अपनी समस्त समस्याओं, उलझनों से पूर्णतया निवृत्त होना चाहता है, पूर्णतया सच्चिदानंद जीवन यदि व्यक्ति पाना चाहता है तो उसे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी निष्कर्ष में बता रहे हैं। अन्यथा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं, अनेक बड़े से बड़े मनुष्यों को, राजनीतिज्ञों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा, इस तरह के विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। तो ना केवल राजनीतिज्ञ, अनेक मनुष्य वो जीवन के कितने ही ऊंचे शिखर पर, भौतिक शिखर पर क्यों ना पहुंच जाएं, वो किसी भी क्षण वे पतित हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे अधः पतन शोक का कारण बनते हैं। जो पतित होते हैं उनके लिए भी, और जो उनका अनुसरण ऐसे प्रतिनिधियों का जो अनुसरण, जो लोग ऐसे नायकों का जीवन में जो लोग अनुसरण कर रहे होते हैं, वे भी जो है शोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद निष्कर्ष में कह रहे हैं कि यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन जी ने की। अर्जुन जी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर तात्पर्य, और तात्पर्य के अंदर अनेक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत। तो हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के माध्यम से हम उनका आश्रय ले पा रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं एक प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते हम सब लोग का मार्गदर्शन करने में पूर्णतया सक्षम हैं और सामर्थ्य रखते हैं। तो हम सब लोग प्रार्थना के साथ अगले सेशन में हम आने वाले कुछ और श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं, और हम प्रार्थना के साथ स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में और श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना के साथ निवेदन करते हैं कि वे हमारा उचित मार्गदर्शन करें, और हम भी अर्जुन जी की भांति उनकी शरण ग्रहण कर सकें, और जीवन की समस्त समस्याओं से हम कृष्ण भावना अमृत साधन भक्ति मार्ग, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रशस्त किया है, उसका अनुगमन करके हम सब लोग भी अपने जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सब लोग को आशीर्वाद दें, वो हमारा उद्धार करें। तो इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाले सेशन में हम अन्य और आगे श्लोकों पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवद गीता की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।